तो लीजिए सनी देओल रिटर्न्स। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है यार, गदर 2 के बाद तो कमबैक हो ही गया, तब रिटर्न्स क्यों? एकदम सीधी सादी बात है। गदर 2 में जब वापसी हुई थी, कमबैक हुआ था लंबे अरसे के बाद में, जबरदस्त ब्लॉकबस्टर के साथ, राइट? तब बहुत सारे लोगों ने कहा था यार ये तो गदर का असर है, ये तो नॉस्टैल्जिया है। आपने वीडियो देखे होंगे। वो तमाम लोगों ने निष्कर्ष किया कि सनी देओल को देखता कौन है? ट्रक वाले, रिक्शे वाले, यही था ना, याद होगा तो। कितने लोग थे, बहस कर रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही है कि यार इसमें सनी देओल का क्या रोल है। तब भी हम वीडियो लेके आए थे। आज भी हम कह रहे हैं कि यार सनी देओल को देखना है तो गदर 2 को देखनी थी, नहीं तो अब जाट देख लो यार। जाट के अंदर जो धमाका किया है, 100 में से 90 लोग कह रहे हैं कि यार क्या धांसू फिल्म है यार, सनी देओल ने क्या एक्टिंग किया है यार, क्या डायलॉग डिलीवरी है यार, क्या एक्शन है यार। एक्शन में तो सब पे भारी पड़ गए। बोला, सर्वे हुए अलग अलग चैनल्स पे, तो उसमें अब सनी देओल का दम दिख रहा है। रियल हाइप, रियल हाइप। तो अब यहां से सवाल उठता है कि यार ये जो हेटर्स हैं अब क्या बोलेंगे ये लोग? इनके पास कुछ बोलने के लिए बचा है? लेकिन सिर्फ फिल्म की सक्सेस को आप साइड में छोड़ दीजिए, किसी भी फिल्म की सक्सेस को। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे अच्छे सिनेमा को तारीफ करते हैं, अच्छे सिनेमा की तारीफ करते हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टार के ऊपर, लेकिन हाँ, जो अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छी चीज़ें बन रही हैं, उनकी तारीफ करते हैं, खुले दिल से करते हैं। लेकिन इसमें सनी देओल रिटर्न्स क्यों क्यों कह रहे हैं आप? नंबर एक, एक्टिंग वगैरह वगैरह वो सब आपने देख ली, खूब बातें हो गई। लेकिन आपको अगर ध्यान करा हो आपने शूटिंग का, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए लगातार शूट किया है। अपने जन्मदिन के अंदर शूटिंग में व्यस्त थे, त्योहारों पर बीच में छुट्टी लेके गए हैं, पूरे टाइम उन्होंने नॉन स्टॉप काम किया। और कभी भी सेट से एक सिंगल दिक्कत नहीं आई, एक सिंगल शिकायत नहीं आई कि सनी देओल ने अंदर एक्टर्स वाला नखरा है। अच्छा, ये एकदम उल्टा है। रणबीर जो हैं यहां से साउथ गए फिल्म करने के लिए प्रशांत वर्मा के साथ में, और वहां से उन्हें भगा दिया गया कि टेंट्रम्स बहुत ज्यादा हैं। ये बॉलीवुड वाला रोब है उनके अंदर, बॉलीवुड वाले तेवर हैं। सनी देओल के साथ आपने एक बार ऐसी शिकायत नहीं सुनी होगी। सपोर्ट स्टाफ से लेके टीम मेंबर्स, है ना, और जो तमाम फिल्म की टीम है, आपने जहां सुना होगा तारीफ की होगी। विनीत इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि सनी देओल के साथ आंख बंद करके वो एक्शन का सीन कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है वो चूक सकते हैं लेकिन सनी देओल का हाथ नहीं चूक सकता। ये काबिलियत है किसी भी स्टार की। मैं अभी स्टार पावर पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, उस पर आगे करेंगे। मैं सिंपल उस बात की बात कर रहा हूं कि आदमी ने कमाया क्या है। साउथ के अंदर गया, इतनी इज्जत कमाई अपने काम से कि प्रोडक्शन हाउस को लग रहा है कि मुनाफेदार है, प्रोडक्शन हाउस को लग रहा है कि बंदा काम करने के लायक है, साथ में काम किया जा सकता है, लंबी पार्टनरशिप की जा सकती है। यह है सनी देओल रिटर्न्स। अपनी मेहनत से। अच्छा, जब गदर 2 का जिक्र करें तो आपको वो जिक्र नहीं भूल सकते कि भैया बंगला नीलाम हो रहा था, है ना? और बंगला नीलाम होने के बाद में जो पलटी खाई है ना, वो सिर्फ किस्मत नहीं है, वो जज्बा है स्ट्रगल करने का। वो जज्बा है कि भाई झुकेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। सनी देओल रिटर्न ये है कि इस एज में भी सनी पाजी अपने स्टंट सीन खुद करते हैं। और केआर के जैसे हिटर्स जो कहते हैं कि जो आदमी कमर सीधी करके नहीं चल सकता वो स्टंट करेगा, हा 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 हा, ऐसे ही कुछ था ना। वो कहता है कि वो आदमी जिसको एक घूसा मार दो तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, उस आदमी को आज फिल्म की तारीफ करनी पड़ रही है। ये है सनी देओल रिटर्न्स, राइट? एक हिटर की बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की करते रहे, लेकिन जवाब कैसे दिया? जवाब दिया अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी लगन से, अपने स्ट्रगल से। ये है सनी देओल रिटर्न्स। एज कोई भी हो यार, ये एपिसोड क्यों स्पेशल है? ये एपिसोड इसलिए है, हम सबकी जिंदगी में फेज आते हैं, हम सबकी जिंदगी में अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन सनी देओल का स्ट्रगल दिखाता है कि हारना नहीं है, लड़ना है, झुकना नहीं है, काम करते रहना है। ये है सनी देओल रिटर्न्स। पता है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ सनी देओल क्यों? यार मैंने सनी देओल की फिल्मों का फैन हो सकता है, मैं एक्टिंग का फैन पहले से हूं, लेकिन जो एक स्पेशल नाता जुड़ा, वो जुड़ा मेरी नौकरी जाने के बाद में। मतलब अचानक से 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद में अचानक से
17-18 साल एक संस्थान में काम करने के बाद में रातों रात आपको लेटर पकड़ा दिया जाता है, कह दिया कुछ नहीं, है ना, कि जाओ। रातों रात संडे को मेरे पास मैसेज आता है इस बात के लिए, वो भी संडे को। सोचिए, एचआर बड़ा मेहनत कर रहा था, संडे को मेहनत आता है मैसेज कि आपका हो गया, अब अपना आई कार्ड दे जाइए वापस आके। इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद में, इतनी अच्छी डेजिग्नेशंस के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में अचानक से कंपनी ऐसा कर देती है। आदमी टूट जाते हैं, मैंने बहुतों को टूटते हुए देखा है। लेकिन ठीक वही टाइम था, उसी के आसपास का टाइम था जब मैंने चैनल शुरू किया। उसके ठीक 1 महीने के अंदर गदर आ गई, गदर 2। और तब लगा यार, हारना नहीं है, लड़ना है, लड़ना है। और वो एक कनेक्शन बन गया। अच्छा, मेरे पास ऐसे न जाने दर्जनों केस हैं, आप सबको मालूम है, बहुत लोगों से मेरी बात होती है, इंटरनेशनली हैं, गैरी हैं न्यूजीलैंड से, यूएस से हमारे साथ दोस्त हैं, अफ्रीका से कई सारे फ्रेंड्स हैं, उन सब से मेरी बात होती है। इवन भारत से जगह जगह से, शहर शहर से फ्रेंड्स हैं। उनमें सनी पाजी के फैंस भी हैं। सनी पाजी के फैंस में एक बड़ा तबका वो है जिन्होंने अपने बुरे वक्त में सनी पाजी को अपना सहारा माना। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो जज्बा है स्ट्रगल का, और इसीलिए सनी देओल रिटर्न्स। यार होता क्या है, आदमी हिम्मत हार जाता है। मैंने देखा, मेरी एक बहन है पंजाब में, तो उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में हस्बैंड के जाने के बाद में वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, ठीक है, बहुत डिप्रेशन टाइप का टाइम था। और तब उन्होंने सनी पाजी की फिल्मों को देखा और उनके अंदर ना एनर्जी क्रिएट हुई, है ना। ये चेंज है। ऐसे कितने केस मेरे पास हैं जो बताते हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में जब अपने आप को तलाशा, तो सनी देओल की फिल्मों ने उन्हें सहारा दिया। क्यों? सनी देओल का जो पर्सोना है फिल्मों के अंदर भी आप देखेंगे, स्ट्रगल का पर्सोना है, जो आदमी अकेला सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। हीरो का पर्सोना है, जो आदमी गलत चीज को गलत कहता है, और वो रियल लाइफ में भी है। मतलब वो आदमी कभी इस बात की परवाह नहीं करता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। मतलब अगर सही है तो सही बोलेंगे और शालीनता से बोलेंगे, जरूरत पड़ने पर वो बात अलग है, दूसरे तेवर भी दिख जाते हैं, लेकिन गलत है तो गलत बोलेंगे। उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं करते कि प्रोड्यूसर फिल्म देगा कि नहीं देगा। उस सब के बाद भी जब प्रोड्यूसर सीक्वल साइन करता है, सीक्वल का ऐलान करता है, तो ये होता है सनी देओल रिटर्न्स। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये फिल्मों में एक्टिंग से, डायलॉग डिलीवरी से इसका लेना देना नहीं है जो इस एपिसोड का, वो अपनी जगह है। इस एपिसोड का स्पेशल मकसद है वो जज्बा जो ये कहता है, हारना नहीं है, लड़ना है, कोई भी हालात हो, और अपने दम पर लड़ना है, समझौते करते हुए नहीं लड़ना है, अपने दम पर काम करना है, किसी आगे झुकना नहीं है। और जब कोई शख्स ऐसे सक्सेसफुल होता है तो फिर कहने का बनता है, दिस पर्सन रिटर्न्स, दिस पर्सन स्ट्राइक्स, बुलडोजर, जो भी आप नाम दें, सनी देओल रिटर्न्स। इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए एपिसोड है। खैर, बहुत बहुत बधाइयाँ सनी पाजी को भी कि भाई कम से कम उन्होंने मतलब एक अपना प्लेस कभी खोया नहीं लोगों के दिलों में। क्यों? क्योंकि वो जो थे वो वही हैं, इमोशनल जाट, इमोशनल पर्सन, इमोशनल फादर, इमोशनल बेटे। और उन्होंने इसका कभी ना अपने आंसुओं को कभी छुपाया, ना अपनी हंसी को कभी छुपाया, ना अपने स्ट्रगल को कभी छुपाया। तो भाई आपको सैल्यूट, हमारी तरफ दिल से सैल्यूट है, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और लोगों को प्रेरित करते रहें। ठीक है जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार।